म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी कहानी दोस्त। आज मैं आपके सामने एक चीनी लोक कथा मैजिक ब्रश को नए स्वरूप में प्रस्तुत करने जा रही हूं। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। चित्रकार बंकू। बंकू एक बड़ा ही समझदार लड़का था। आज उसका 10वां जन्मदिन था और वह अपनी माँ के साथ हाट देखने गया, जहाँ उसने तरह तरह की चित्रकारी देखी, तरह तरह के डिजाइन, रंग देखे, जिनसे उसका मन भी चित्रकारी करने को हुआ। हाट में लोगों को कपड़ों, पत्थरों आदि पर सुंदर सुंदर चित्रकारी करते देख वह मन ही मन कुछ कुछ सोचने लगा कि काश मेरे पास भी थोड़े रंग होते तो मैं भी ऐसी ही चित्रकारी करता। थोड़ी देर घूमने के बाद वह बड़ी मासूमियत से एक दुकानदार के पास गया और उनसे कुछ रंग और ब्रश मांगने लगा, मगर दुकानदार ने उसे वहां से भगा दिया। बंकू बहुत उदास हुआ और अब उसने ठान लिया कि घर जाकर वह भी तरह तरह की चित्रकारी करेगा। घर पहुंचकर बंकू ने झाड़ू की तिल्ली उठाई और आंगन को अपना स्टूडियो बना लिया। उसने अपनी कल्पना की उड़ान भरते हुए मिट्टी पर अद्भुत चित्रकारी करना शुरू कर दिया। उसने पड़ोस के पेड़ की छाल से निकाले गए लाल रंग से सूरज को उकेरा, पलाश के पेड़ की जड़ से बने भूरे रंग से धरती को चित्रित किया, सूखे पलाश के फूलों से उबालकर बनाए गए पीले रंग से चांद को सजाया, सेम की फली से हरे रंग से घास को हरा भरा बनाया और रामराज मिट्टी और गोंद से बनाए गए सुनहरे रंग से नदी को चमकाया। काली मिट्टी और हरड़ से उसने आकाश को गहरा और रहस्यमय बना दिया। धीरे धीरे उसने पशु पक्षियों से लेकर अद्भुत प्राणियों तक सब कुछ बनाना सीख लिया। उसकी कला देखकर आसपास के लोग दंग रह जाते थे। लोग बंकू की कला को देखकर भाव विभोर हो जाते थे। उन्हें लगा कि बंकू कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि एक जन्मजात कलाकार है। उसकी माँ ने बंकू की इस प्रतिभा को पहचान लिया और उसे प्रोत्साहित किया। उसने बंकू को एक खूबसूरत रंगीन किताब और कई रंगीन पेंसिलें भी दी। बंकू दिन रात चित्र बनाता रहता। उसकी उंगलियां रंगों के जादू से खेलती रहती थीं और कागज पर अद्भुत चित्र उभर आते थे। एक दिन अपनी चित्रकारी में इतना खो गया कि उसे नींद आ गई। सपने में वह एक चमकदार तारे के नीचे एक खूबसूरत बगीचे में था। तभी एक परी उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक चमकदार पेन दिया। परी ने कहा, इस पेन से जो कुछ भी तुम बनाओगे वह जीवंत हो जाएगा। अगली सुबह बंकू ने अपने बिस्तर के पास वही पेन देखा और बड़े ही उत्साह से आसपास की हर एक चीज को चित्रित करना शुरू करने लगा। रंगों के जादू से उसने एक ऐसा बगीचा बनाया जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और तितलियां मंडरा रही थीं। उसने एक ऐसा महल बनाया जो बादलों में तैरता था और उसके चारों ओर इंद्रधनुष के रंग बिखरे हुए थे। बंकू बहुत खुश था। इस बात का पता जब उसी गांव के सेठ को लगा तो उसने बंकू को पकड़ने के लिए अपने सेवक भेजे। सेठ बंकू के पेन की मदद से ढेर सारी फैक्ट्री बनाकर उनसे खूब सारा पैसा कमाना चाहता था। सेवकों ने बंकू को आखिरकार पकड़ लिया
और सेठ के सामने पेश किया। सेठ ने बंकू को अपनी इच्छा जताई और बदले में उसे एक बड़ा सा घर देने का वादा भी किया। बंकू ने सेठ की नीयत भांप ली और अपने मन ही मन एक प्लान बनाया। उसने अपने जादुई पेन से चांद बनाया, फिर चांद पर ढेर सारी फैक्ट्री बनाई। सेठ फैक्ट्री को देखकर बहुत खुश हो गया। अब उसने बंकू को कहा कि मुझे फैक्ट्री के अंदर भी जाना है। तब बंकू ने एक रॉकेट बनाया। सेठ और उसके सेवक चांद पर पहुँचे तो उन्हें एक अजीब सा महल मिला। वे महल के अंदर गए और वहाँ फंस गए। बंकू ने सोचा कि उसे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, इसलिए उसने जादुई पेन से दूसरा रॉकेट भी बनाया। रॉकेट सेठ और उसके आदमियों को सुरक्षित वापस धरती पर ले आया। वे सब उसको धन्यवाद कहने बंकू के पास गए, पर बंकू उनसे फिर कभी नहीं मिला। इस घटना के बाद वह फिर से अपने रंगों के साथ कैनवास पर काम में जुट गया। अब वह बहुत मन से अपनी उभरती कला का अभ्यास कर रहा था। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? आपको भी रंगों के साथ काम करने में मजा आता है ना? अगली कहानी में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी An initiative by Municipal Corporation of Delhi.